क्या पुल करना हमेशा पुश करने से आसान होता है? रोहित और विराट के स्कूल में आज क्रिकेट मैच है, लेकिन मैच से पहले पिच को फ्लैट करने के लिए इस पे भारी रोलर चलाना है और आज ये करने की बारी इन दोनों की है। हाय, रोलर तो इतना भारी है, इसे धकेलने में तो थक जाएंगे, फिर खड़े खड़े चौके छक्के मारने पड़ेंगे। भाई तूने फिजिक्स नहीं पढ़ी क्या? रोलर को धकेलने के बजाय खींचना ज्यादा आसान होता है। वो कैसे? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसे कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। पुश करते हुए रोलर के ऊपर लगने वाली फोर्स को कंपोनेंट्स में तोड़े तो एक कंपोनेंट F cos थीटा आगे की तरफ लगेगा और दूसरा यानी F sin थीटा नीचे की तरफ। नीचे वाले कंपोनेंट की वजह से रोलर का इफेक्टिव वेट बढ़ जाएगा और इस बढ़े हुए वेट की वजह से जमीन से रोलर पे लगने वाली नॉर्मल फोर्स भी बढ़ जाएगी, यानी फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा और इसे मूव करने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। समझ गया भाई? पुलिंग के केस में F cos थीटा आगे की तरफ ही लगेगा, लेकिन F sin थीटा अब ऊपर की तरफ होगा। अब रोलर का इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगी, है ना? अरे क्या समझे हो भाई? यानी पुल करने के लिए कम दम लगाना पड़ेगा। चलो फिजिक्स कहीं तो काम आई, लगाओ दम। दोनों ने रोलर को पुश की जगह पुल करना शुरू किया, लेकिन ये क्या, अभी भी उतना ही दम लगाना पड़ रहा है। मुझे तो लग ही रहा था। तेरी फिजिक्स कैसे काम आ गई? फिजिक्स तो काम की है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ रोलर स्लाइड नहीं, रोल कर रहा है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है तो उसके ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगती है, जो नॉर्मल फोर्स और कांटेक्ट सरफेसेस के काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। लेकिन रोलिंग के केस में सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करते, यानी यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो टॉर्क जनरेट कर ऑब्जेक्ट को घुमाता है। जब तक ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू नहीं करता, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कुल वजन पे नहीं बल्कि अप्लाइड फोर्स और ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है। यहाँ दोनों केसेस में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो ऑब्जेक्ट के इफेक्टिव वेट पे नहीं बल्कि फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ही निर्भर कर रही है, जो कि दोनों केसेस में बराबर है। यानी परफेक्ट रोलिंग के केस में पुश करो या पुल, दोनों में बराबर दम लगे।